Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 33.4 आर्ट एंड पेंटिंग के बारे में। द पेंटिंग्स ऑफ एंशियंट इंडिया आर मास्टरपीसेस ऑफ ऑल टाइम। आप प्राचीन भारत के अगर पेंटिंग्स चित्रकला को देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, अगर आइए मैं आपको कुछ पेंटिंग्स दिखाता हूँ पहले, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों हम लोग इसको मास्टरपीस कह रहे हैं। बहुत ही उम्दा पेंटिंग्स हुआ करता था। ये देखिए, ये सब जो पेंटिंग्स बनाया जाता था, ठीक है, मतलब कितनी बारीकी से बनाया जाता था। यहाँ पे आप जितना भी पेंटिंग्स देख रहे हैं बहुत ही सुंदर बनाया जाता था। ठीक है, अगर मैं केव दिखाऊं आपको, तो ये देखिए, ये सब केव्स आपको मिलेगा। अलग अलग जगह पे आप जाएंगे तो आप ये सब देख पाएंगे। खासकर दक्षिण भारत में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे आर्ट एंड पेंटिंग से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। The fresco paintings on the walls and ceiling of the Ajanta and Ellora caves and those at Bagh in Gwalior in the style of Ajanta still attract admiration. अब देखिए, फ्रेस्को पेंटिंग जो कि अजंता और एलोरा के गुफाओं के दीवारों में आपको मिलेगा। ठीक है, ग्वालियर के बाग में आप जाएंगे तो वहाँ पे भी अजंता के स्टाइल की तरह आपको बहुत सारे कलाकृतियाँ मिलेंगी। आप जब उनको देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि वो इतनी अच्छे तरीके से बनाया हुआ है कि आपके मन को मोह लेगा। ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट composition are the procession of elephants and a dancer with women musician। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो बनाया गया था उसमें था कि कुछ हाथी है, ठीक है, और एक कोई नाच रहे हैं, महिलाएं हैं, म्यूजिशियंस हैं। आगे देखिए, द मधुबनी पेंटिंग ऑफ मधुबनी ऑफ बिहार एंड द पट्टा पेंटिंग ऑफ उड़ीसा आर सम गुड एग्जाम्पल ऑफ एंशियंट आर्ट एंड पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग जो कि मधुबनी बिहार में एक जगह है उसका है, उड़ीसा का पट्टा पेंटिंग, ये सब प्राचीन भारत के कला, चित्रकला के बहुत ही अच्छे उदाहरण हैं। द राजपूत पेंटिंग आर सेंसिटिव, डेलिकेट एंड पीसफुल। राजपूत पेंटिंग्स जो आप देखेंगे वो बहुत ही सेंसिटिव, डेलिकेट, पीसफुल बनाए गए हैं। दे शो अ क्लोज एसोसिएशन विथ रिलीजन। आप राजपूत पेंटिंग में देखेंगे कि धर्म के साथ इनका एक बहुत ही क्लोज एसोसिएशन है। During the Mughals, fine art rose to a standard of considerable excellence। मुगल के शासनकाल में जो फाइन आर्ट है, कला है, वो बहुत ही उम्दा हुआ करती थी, उसका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो गया था। Being lovers of fine arts, the Mughal kings patronized new styles and techniques where one can notice a happy mingling of Persian and Indian elements। मुगल राजा जो थे वो फाइन आर्ट, कला के प्रेमी हुआ करते थे और उन्होंने संरक्षण दिया था बहुत लोगों को, एक नए स्टाइल को, नए टेक्निक को, जो कि हम लोग देख सकते हैं कि पर्शियन और इंडियन टेक्निक को मिलाकर कलाकृतियाँ बनाई गई थीं। दिस सिंथेसिस हैज़ लेफ्ट अ डीप इम्प्रेशन ऑन पेंटिंग, आर्किटेक्चर, एम्ब्रॉयडरी, ज्वेलरी एंड मेटल वर्क ऑफ द एज। अब देखिए, इससे चित्रकला में पेंटिंग, आर्किटेक्चर, एम्ब्रॉयडरी, ज्वेलरी, मेटल वर्क, उस दौरान हम लोग इसकी छाप देखते हैं। पर्शियन स्टाइल, इंडियन स्टाइल को मिला के बनाया गया। पेंटिंग मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर। अकबर के शासनकाल में चित्रकला का बहुत विकास हुआ। हिज इंटरेस्ट इन पेंटिंग, generous aesthetic temperament, and sympathetic attitude towards foreign artists, his religious tolerance, and active association with Hindus are noticeable in the paintings of his time। अब देखिए, अकबर जो थे उनको चित्रकला में रुचि थी, वो बहुत ही अच्छे आदमी थे, सिंपैथी रखते थे जो फॉरेन आर्टिस्ट थे उनके तरफ,
फिर दूसरे के धर्म को बर्दाश्त करते थे, वो किसी के ऊपर धर्म नहीं थोपते थे। जो जिस धर्म को अपनाना चाहता था वो व्यक्ति आज़ाद था, वो अपने धर्म को अपना सकता था, उसके हिसाब से जी सकता था। साथ ही साथ हिंदुओं के संग उनका अच्छा रिश्ता था। ये सब चीज़ें हम उस समय के चित्रों में देख सकते हैं। The best works of painting were undertaken when Akbar was staying at his nephew new capital फतेहपुर सिकरी। अब देखिए, इसमें जो सबसे अच्छा काम किया गया था पेंटिंग में, ठीक है, वो उस समय हुआ जब अकबर अपने नए राजधानी फतेहपुर सिकरी में रह रहे थे। All artistic creation of this period breathe an air of luxury। इस समय के दौरान जितने भी कलाकृतियाँ बनाई गईं उसमें आप देख पाएंगे कि ऐशो आराम की आपको झलक मिलेगी। आगे देखिए, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स द ट्रेडिशनल कंटिन्यूटी डिसअपियर्ड। मुगल शासनकाल जब खत्म हुआ तो ये जो परंपरा थी ये खो सी गई। द क्रिएटिव पावर एंड द फैकल्टी of appreciating real art had also declined. The paintings and writings, which ushered in the new beginning during the early decades of the 20th century, mainly done by the Bengal Renaissance। अब देखिए, उस समय मुग़ल शासनकाल में तो क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा सराहा जाता था, लेकिन मुग़ल के शासनकाल जैसे ख़त्म हुआ तो ये परंपरा भी खो सी गई। उस समय जो रियल आर्ट था उसको अप्रिशिएट करने वाले लोग नहीं थे। फिर 20वीं सदी के आरंभ में जब बंगाल रिनायंस हुआ, ठीक है, तब पेंटिंग और राइटिंग जो था उसको जोर मिला। देन ग्रेजुअली इट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। फिर आस्ते आस्ते वह देश के दूसरे हिस्से तक पहुंची। मेंशंस कैन बी मेड ऑफ आर्टिस्ट लाइक रवि वर्मा एंड M.F. हुसैन photographs who are acclaimed internationally in the field and painting। अब देखिए, हम लोग रवि वर्मा, M.F. हुसैन के चित्रों को हम लोग बता सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं, जिनके अपने क्षेत्र में पेंटिंग्स में उनको पूरे दुनिया में प्रसिद्धि मिली है। अब देखिए, नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे आर्किटेक्चर के बारे में।